संसार में कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, हम ऐसे विपदा में आ जाते हैं, हम इतने संकट में आ जाते हैं कि उस समय पे हमारे जो अपने होते हैं वही हमारा त्याग करके दूर चले जाते हैं और उस समय पे हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर हम कुछ ऐसा करते हैं, अपने आप में बिलीफ लाते हैं और स्वयं चल के हम उस परिस्थिति में से बाहर निकलते हैं और अपने आप को एक शक्तिशाली बना के हम बाहर निकलते हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, जिन लोगों ने आपका त्याग किया है, आपको उनसे क्रोधित होने की या गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। जिन्होंने आपका त्याग किया है और जब सबसे ज्यादा जब आपको उनकी जरूरत थी उसी समय पे वो आपको छोड़ के चले गए, वो इसलिए छोड़ के चले गए या तो उनको ये विश्वास था कि आप खुद चल के बाहर निकलेंगे, या तो उनके त्याग करने की वजह से आपने स्वयं में एक ऊर्जा जगाई, एक विश्वास जगाया और अपने आप को री इन्वेंट किया, अपनी सारी शक्तियों को आपने इकट्ठा किया और एक महान योद्धा बन के एक राजा की तरह आप बाहर निकले और अपने खराब समय को अपना अच्छा समय बना दिया। तो जिन लोगों ने आपका त्याग किया है उससे आपको रुष्ट होने की जरूरत नहीं है, उसको क्रोधित होने की भी जरूरत नहीं है, उसे थैंक्स कहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर वो त्याग ना करते तो आप कभी अपने आप को जान के आगे आते ही नहीं। और अपने आप को जानना, अपने अंदर विश्वास करना, अपनी शक्तियों के अंदर विश्वास करना, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास करना और कैसे आगे बढ़ना, ये बताया है इस किताब के अंदर जिसका नाम है स्वयं में विश्वास, जो जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई है। जोसेफ मर्फी ने बहुत सारी किताबें लिखी है। उसकी नंबर 1 जो किताब है बेस्ट सेलर में है वो है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो अमेजिंग किताब है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, धन को आकर्षित कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, स्वयं में विश्वास, लॉस ऑफ, फिर ये पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी बहुत सारी। लेकिन ये एक छोटू किताब है, एकदम छोटू किताब, शायद पिछले 15-20 पन्ने में तो उसके बारे में बताया है, जोसेफ मर्फी के बारे में यहाँ पे। तो ये किताब है ओनली 67 पेजेस की। 67 में पेजेस पे बुक खत्म हो जाती है, लेकिन इतनी अमेजिंग किताब है कि ये किताब आपके अंदर से एक योद्धा को जगा देगी। वो बाहुबली 2 मूवी में एक डायलॉग है जिसमें वो राजा बोलता है कि भगवान हर कायर को शूरवीर बनने का एक मौका जरूर देते हैं। आज ही वो मौका है और आज अपने आप को साबित करो और इस परिस्थिति में से बाहर निकल के सफल हो जाओ, ऐसा। और फिर वो उसके अंदर वो ऊर्जा बढ़ता है, वो जो बाहुबली होता है ना, महेंद्र सिंह जी, वो। तो कहने का मतलब है कि इंसान सच में सबको एक मौका देता ही है सक्सेस होने का, सफल होने का, और वो कैसे मौका मिलता है वो इस किताब के अंदर स्वयं में विश्वास के अंदर बताया गया है। क्योंकि होता क्या है कि जीवन में जब असफलता आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास कंप्लीटली जीरो हो जाता है। हम फाइनेंस से जीरो हो जाते हैं, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना, तेंदुलकर ने 99 सेंचुरी मारी, लेकिन लास्ट में 1 सेंचुरी मारने के टाइम पे उनको 2.5 साल लग गए, क्योंकि वो इतना, मतलब जो 99 सेंचुरी मार चुका है उससे 1 सेंचुरी नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है, अपनी ही शक्तियों के अंदर विश्वास खोने लगता है। तो वो कैसे करना वो इस किताब के अंदर है। और इस किताब में 5 प्रिंसिपल्स है, जो मतलब 5 लेसन्स है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास उठ गया है तो यह किताब है जो आपको विश्वास कैसे
फिर से लाना है वो सिखाएगी, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपने सफलता के लिए फिर से री इन्वेंट करना, ये किताब यहाँ पे सिखाएगी। आउटर वर्ल्ड को जीतने के लिए इनर वर्ल्ड को जीतना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर युद्ध में खून कम बहाना है तो प्रैक्टिस में पसीना ज्यादा बहा दो। अगर आप प्रैक्टिस में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, युद्ध मैदान में खून इतना कम जाएगा। तो आउटर वर्ल्ड को जीतने के लिए इनर वर्ल्ड को जीतना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब प्रिंसिपल्स लेसन नंबर 1, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके अंदर एक स्टोरी उसने कही है कि एक राजा, एक बंदे के पास 2 पक्षी थे। वो 2 पक्षी को एक साथ मार्केट से लेके आया था और उन्होंने इस दोनों पक्षियों को अपने एक पेड़ के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन और एक माली को बोला, एक बंदे को बोला कि इसको आप है ना उड़ना सिखाना, क्योंकि वो पहले से ही पिंजरे के अंदर थे, उसका जन्म ही पिंजरे में हुआ था, तो वो उड़ना नहीं सीखे थे। तो हुआ क्या कि उसने दोनों को उड़ना सिखाया, लेकिन एक पक्षी उड़ने लग गया, लेकिन दूसरा उड़ ही नहीं रहा था। तो वो बंदा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले ये क्यों उड़ नहीं रहा है? बोले आज मैं कुछ करता हूँ, चिंता मत करो। और दूसरे दिन वो जब आया तो दूसरा भी उड़ने लग गया। तो वो बंदे ने उसको पूछा मालिक को कि ऐसा कैसे किया? तो बोले मैंने है ना वो जो डाली पे बैठा रहता था ना, वो डाली ही काट दी। कहने का मतलब यह है कि वो डाली, वो जो कंफर्ट जोन था जिसमें वो बैठा रहता था, उसने डाली ही काट दी। तो अब तो उसको उड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं उड़ पाएगा तो कुछ वो डॉग वगैरह जो है वो उनको खा जाएंगे, तो उसको कंपलसरी उड़ना ही पड़ा। कहने का मतलब यह है कि अपने आप में विश्वास करने के लिए आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बराबर है। दुनिया की कोई भी सिचुएशन के अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो दुख में डूबे रहेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। आपने कभी एनिमल को स्विमिंग करने के टाइम पे सीखते देखा है? कभी कोई कुत्ते को स्विमिंग पूल में जाते हुए देखा, या किसी बफेलो को और काव को आपने स्विमिंग करते सीखते देखा? लेकिन जब वो पानी के अंदर होती है ना, तो वो ऑटोमेटिक स्विम करती है। तो वो सीखा कहाँ पे? उसने सीखा होता ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं होता कि वो डूब जाएंगी, जबकि हमें ये पता चल जाता है कि हम पानी में डूब जाएंगे, और बिकॉज ऑफ हमें पता चल जाता है, हमारी अंदर वो डर चला जाता है कि अगर मुझे तो आता ही नहीं है तो मैं तो डूब ही जाऊंगी। वो डर ही उसको डुबा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल को स्विमिंग की आते नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, इस वजह से वो सीख जाते हैं। तो आप है ना बहुत ज्यादा अपना आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो आप हमेशा मतलब नेगेटिव ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। एक किताब है जिस किताब का नाम है गैरी क्रैमर ने लिखा है, उस किताब का नाम है बहुत ही अच्छी किताब है, जिसके अंदर इन्होंने एक बहुत ही मस्त एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। उस किताब का नाम है, मैं आपको बताता हूं, स्टील पावर। हाँ, स्टील पावर नाम की किताब है, जिसके अंदर उन्होंने एक इक्वेशन दिया है कि परफॉर्मेंस इज इक्वल टू कैपेबिलिटी माइनस इंटरनल डायलॉग। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू कैपेबिलिटी माइनस इंटरनल डायलॉग। मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो क्षमता है, आप जो परफॉर्म करोगे, आप विश्वास के साथ रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, उसका जो मतलब इक्वेशन है वो है आपकी क्षमता माइनस आपका सेल्फ टॉक। अब नेगेटिव कुत्ते को बार बार आप फीड करोगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं बाउंस बैक कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, अगर ऐसी टॉक करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और नहीं मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जिंदगी में कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं,
मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मेरी सिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं जिसे गडरिया हाके, मैं एक शेर हूँ और भेड़ बकरियों की तरह एक आम जिंदगी जीने से इनकार करता हूँ। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। इस तरीके से अगर आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तो आप तुरंत ही बाउंस बैक कर सकते हो। सेकंड नंबर पे है लेसन, फीलिंग इज अ गुड वेपन। फीलिंग इज अ गुड वेपन। भावनाएं जो है ना, भावना वो आपका एक्चुअली शस्त्र है। भावनाओं को आप टारगेट में डालिए। जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत कुछ कर जाता है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके पास एक्चुअली ना कोई टैलेंट था, ना कोई स्किल थी, ना कोई रिसोर्सेस था, ना पैसे थे, ना कुछ था, लेकिन वो आगे बढ़ गए। एक एग्जाम्पल ले लो, गांधी जी। इंस्टेंट मुझे याद आया, ईस्ट इंडिया कंपनी 150 सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर राज कर रही थी, और करीबन 300 सालों से पहले हम मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, और कितने मंगल पांडे से लेके कितने सारे लोगों ने आजादी के लिए अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन गांधी जी जो है वो सफल हो गए, क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब उसको चलती ट्रेन से मतलब प्लेटफॉर्म पे उसको उतार दिया था कि यू आर ब्लैक एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वाइट ट्रेन। आप यहाँ पे गोरों लोगों की ट्रेन में आप नहीं बैठ सकते। उसका सामान को भी फेंक दिया, उनको भी फेंक दिया। कहते हैं गांधी जी ने पूरी रात वेटिंग रूम में बिताई, उन्होंने सामान भी नहीं उठाया था, अपना सामान भी पूरी रात वहां पे पड़ा रहा। तो गांधी जी रूम के अंदर बैठ के 10,000 विचार आए होंगे, 10,000 फैसले लिए होंगे, लेकिन उन्होंने उस दिन एक ऐसा फैसला फीलिंग के साथ लिया और एक ऐसा सेंटेंस बनाया कि हूँ कागड़ानी मोते मरीश, कूतरानी मोते मरीश, रजड़ी रजड़ीने मरीश, पण स्वराज मारो जन्मसिद्ध अधिकार छे, हूँ एने प्राप्त करीने ज रहीश। वो ऐसा फीलिंग के साथ बोला, इतना भयंकर भावनाएं जुड़ गई। वो सुभाष चंद्र बोस जब 500-600 लोगों के बीच में जब वो भाषण देते थे कि अब देश को आजाद होना ही पड़ेगा, अब देश को मैं आजाद करवाऊंगा, बस आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को वो इतना मोटिवेट करते थे, इतनी भावनाओं के साथ वो जुड़ते थे और अपने कार्य के अंदर इतनी भावनाएं ला दी, जिस वजह से वो सफल हुए। कहते हैं मेंटल साइंस का जो टीचर है, मेंटल साइंस टीचर ऑफ मेंटल साइंस, इसका नाम है थॉमस टॉम, इसको टीचर ऑफ मेंटल साइंस कहा जाता है। उन्होंने एक सेंटेंस बताया था, उसका टैग लाइन कि फीलिंग्स इज अ लॉ एंड लॉ इज अ फीलिंग। भावनाएं ही कायदा है और कायदा ही भावना है। फीलिंग इज अ लॉ एंड लॉ इज अ फीलिंग। तो कहने का मतलब यह है कि हर काम भावनाओं के साथ जुड़ के करिए। अब लेसन 3 है डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। जोसेफ मर्फी ने कहा है कि आप है ना अपना विजुअलाइजेशन प्रोसेस को एक डिसिप्लिन वे में विजुअलाइज करिए। इसमें एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेसमैन कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया, कोई मेंटर के इन्फ्लुएंस में आ गया, और वो मेंटर ने बोला कि तू करना चाहता है उसको एक कागज पे लिख दे, उसकी एक स्क्रिप्ट बना दे और बार बार वो विजुअलाइज करना चालू कर दे, और हर रोज एक टाइम फिक्स कर दे कि उस टाइम पे तुझे ये करना है, मतलब करना है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुझे करना ही करना है। तो ये बंदे ने, और वो बहुत बड़ा बंदा बना, फिर उसके वो मतलब यूएसए के अंदर उनका नाम भी लिखा है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन से एक बहुत बड़ा इंसान बन गया। तो इमेजिनेशन को बार बार सोचने से और डिसिप्लिन वे में सोचने से आप सफल हो सकते हो। नियंत्रण में रहकर कल्पना करना शुरू कीजिए। डिसिप्लिन वे में, नियंत्रण में रह के, कंट्रोल में रह के सोचना शुरू कीजिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ दीजिए तो रिजल्ट खुद ब खुद आएगा।
अपने अपने जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हो गया हूँ, मैं बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे आया। आपको जो करना है, आपको जो फील्ड में आगे बढ़ना है, तो इस फील्ड का आप है ना कंट्रोल इमेजिनेशन कीजिए और फीलिंग्स को जोड़ दीजिए। फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल वे से विजुअलाइज करना चालू कीजिए। फाइनल आउटकम को देखना, अपनी मेंटल पिक्चर देखिए चालू वर्तमान काल में, मतलब कि आपके पास सब आ गया है, सब अचीव हो चुका है। उस तरीके शाहरुख खान सबके बाद आया, दिलीप कुमार से लेके, धर्मेंद्र से लेके, अमिताभ बच्चन से लेके, राजेश खन्ना से लेके, सबके, देवानंद से लेके सबके बाद आया। लेकिन वो बंदा जब आया, आज पृथ्वी के ऊपर सबसे अमीर एक्टर है वो, पृथ्वी के ऊपर। उसमें टॉम क्रूज भी आ गया, उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन भी आ गया और जोनाथन स्टेथम भी आ गया। सबके ऊपर 7,500 करोड़ के ऊपर वो है, क्योंकि वो जब कुछ भी नहीं था ना, तब वो ऐसा विजुअलाइज करता था कि एक दिन मैं यहाँ मतलब नंबर 1 एक्टर बनूंगा। तो कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन, इमेजिनेशन। चौथा है पावर ऑफ बिलीफ। आपको अपने बिलीफ के ऊपर, अपने क्या बोलते हैं उनको, आपकी मान्यताएं के ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। केस स्टडी, हाँ केस स्टडी है उसमें। एक बंदे के पिताजी को टीबी हो गया, एक बंदे के पिताजी को टीबी हो गया और वो लड़का छोटा था। तो किसी ने उसको बोला कि जा चर्च में जा और पादरी को बोल, वो पादरी कुछ ना कुछ करेगा। वो गया और पादरी को बोला कि मेरे पापा इस तरीके से टीबी हो गया है और शायद वो मर भी सकते हैं, तो क्या मतलब सॉल्यूशन दो। तो पादरी ने एक क्रॉस दिया, ऐसे ही निकाल के 10-15 क्रॉस पड़े थे, उसमें से एक क्रॉस दे दिया। बोले ये क्रॉस हमेशा तेरे पिताजी के पास रखना। ये क्रॉस जो है, इस क्रॉस में देवी शक्तियाँ है, जीसस की शक्तियाँ है, जो तेरे पापा को टीबी से अच्छा कर देगी। वो लड़का इतना जबरदस्त तरीके से विश्वास आया कि यस, अब तो मेरे पापा ठीक ही हो जाएंगे, अब तो मेरे पापा ठीक ही हो जाएंगे। और वो विश्वास के साथ वो वहाँ पे गया और पापा के बाजू में रख दिया। और केस स्टडी ऐसा बना कि पापा सच में अच्छे हो गए। और जब वो अपने पापा को उसके पास ले गए, तब चर्च ने, पादरी ने बोला कि ये तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास ऐसे 100 क्रॉस पड़े हुए हैं। लेकिन वो बच्चे को विश्वास था। ऐसा विश्वास अपने मान्यताओं के ऊपर रखिए कि मैं सफल हो ही जाऊंगा, मेरे अंदर इतनी शक्ति है ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां लेसन, डेवलप द राइट मेंटल एटीट्यूड। वाओ, राइट मेंटल एटीट्यूड अपने साथ रखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ रखिए। इसमें भी एक केस स्टडी उन्होंने दिया है कि जोसेफ मर्फी ने एक पुनर्जन्म के एक आर्टिकल के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था और उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। वो जब भी अपने सेमिनार में जाते तो बाहर स्टॉल लगाते और वहाँ पे अपनी 15-17 अलग अलग किताबें थी, वहाँ के ऊपर पुनर्जन्म के ऊपर भी किताब थी। लेकिन होता क्या था कि वो पुनर्जन्म वाली किताब बिकती ही नहीं थी। फिर एक बार उन्होंने वो जो बेचने वाली जो लड़की थी ना, उसके साथ बात की कि ये क्यों बिक नहीं रही है। तो वो लड़की बोलती है कि सर मैं तो है ना वेट करती रहती हूँ कोई आए, तो उस टाइम पे मैं बोले बुक पढ़ती रहती हूँ, मैंने आपकी सारी बुकें पढ़ी है, लेकिन मुझे ही ये बुक के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है कि पुनर्जन्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब वो जोसेफ मर्फी को पता चल गया कि एक्चुअली इसका ही मेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं है बुक को लेके, ये ही इस बुक के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। फिर जोसेफ मर्फी ने उनको एक प्रयोग करवाया और उसको पुनर्जन्म में लेके गया। कुछ प्रोसेस के दरमियान वो उसको बैक लाइफ में ले गए और उन्होंने अपनी लाइफ देखी, वो लेडीज ने, कि मैं पिछले जन्म में कुछ ऐसी थी। और जब उसको विश्वास आ गया, हुआ क्या कि उसके बाद का जो पहला सेमिनार था ना, उसमें वो सारी किताबें पुनर्जन्म वाली बुक बिक गई। तो कहने का मतलब है कि एक लड़की का थोड़ा सा राइट मेंटल एटीट्यूड चेंज करके ये पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो आप आपका मेंटल एटीट्यूड को राइट करके आप भी रिजल्ट चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि
पॉजिटिव किताबें पढ़िए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले जो यूट्यूब के जो चैनल है, एक्स पार करके एक चैनल है, हम जीतेंगे करके एक चैनल है, फिर ये रीडर्स डाइजेस्ट क्लब की एक चैनल है, इस तरीके बुद्धिज्म की एक चैनल है, बराबर है। इस तरीके से अच्छी अच्छी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए, उसके वीडियो देखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और अपना मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। हर इंसान के अंदर दो कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव कुत्ता और नेगेटिव कुत्ता। आप कौन से कुत्ते को ज्यादा खुराक देते हो? अगर आप पॉजिटिव कुत्ते को ज्यादा खुराक दोगे तो आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव कुत्ते को ज्यादा खुराक दोगे तो आपका मेंटल एटीट्यूड नेगेटिव होगा। तो आपको अपने मेंटल एटीट्यूड के ऊपर काम करना है और ये जो 5 लेसन्स हैं वो आप अपनाओगे इस बुक से तो आप भी बिलीफ से भर जाओगे और आपके अंदर भी एक जबरदस्त तरीके से बिलीफ होगा। स्वयं में विश्वास करके आप वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो चीजें आप हासिल करना चाहते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये किताब पढ़िए और ये किताब पढ़ के अपनी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्स लेके आइए और ये किताब को अपनी जिंदगी बदलने की एक सीढ़ी के तौर पे यूज कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।